कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा, क्यों करने के बारे में सोचेगा अभी। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक केव इंसिडेंट्स इन हिस्ट्री। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम्हें एक 5 इंच 4 इंच छोटी एक जगह से, पत्थर जैसी बंद जगह से अंदर घुसने को, क्या तुम वहां पर घुसोगे? जो कहानी मैं आज लेकर आया हूँ, पहले डिस्क्लेमर दे दूं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक। इस इंसिडेंट को सुनने के बाद आपको जेन्युइनली उस बंदे के बारे में, उस विक्टिम के बारे में बहुत ज्यादा दुख होगा, सैड फील करोगे कि इस दुनिया में इतने हॉबीज होने के बावजूद इसको यही हॉबी अच्छा लगना था। ग्रेटिंग्स, आई एम रॉनिकन एंड टुडे I am going to talk about the case of Floyd Collins. Floyd Collins, जिसका असली नाम था विलियम फ्लॉयड कॉलिंस। अब जैसा मैंने कहा, इसको बचपन से ही एक बहुत ही अजीब सी हॉबी थी, एक बहुत ही डेंजरस हॉबी थी, केव एक्सप्लोरिंग। अब केव एक्सप्लोरिंग उस हद तक सही है जहां पर लाइक एक बहुत बड़ा गुहा है जिसके अंदर क्लियरली कोई अंदर जाके बाहर आ सकता है, लाइक वो क्लियरली एक बहुत बड़ा सेफ एरिया है। लेकिन जो वो केव जिसका एंट्रेंस एक वॉशिंग मशीन के होल जितना छोटा हो, उसके अंदर घुस के एक्सप्लोर करने का इच्छा वेरी अनफॉर्चुनेटली फ्लॉयड में था। अब उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे केव्स डिस्कवर हो रहे थे। सो एक केव एक्सप्लोरिंग का एक मार्केट बन चुका था तब। वेरी लकीली उसके पापा के खेत में ही उसको एक यूनिक केव दिखा और उसने उस जगह को इस तरीके से मार्केट किया, द ग्रेट क्रिस्टल केव करके, कि इसके अंदर घुसो और एक्सप्लोर करो। तो क्या होगा, बेसिक एक बिजनेस आइडिया है। लेकिन क्या हुआ, उसका जो एरिया है वो इतना ज्यादा दूर था, फ्लॉयड का एरिया जहाँ पर फ्लॉयड रहता था और उसका केव जहाँ पर था, उस पॉइंट पे आने के पहले ही बहुत सारे उसी तरीके के और केव बहुत लोगों ने खोल के बैठे थे। तो क्यों बाकी टूरिस्ट और केव एक्सप्लोरर्स उतनी दूर फ्लॉयड के पास जाए। तो ये बात फ्लॉयड को चुभी और उसके बाद ही फ्लॉयड को अपनी मौत का जगह मिला। फ्लॉयड को किसी जगह से पता चला कि उसके एक रिश्तेदार के पास एक नई केव है, द सैंड केव। अब वो केव जो है वो एक्सप्लोर्ड नहीं था, उसके अंदर क्या क्या है ठीक से वो पता नहीं था। अब बारी आती है 1925 में। कॉलिंस उसके पड़ोसी के केव में गया और वो केव का लोकेशन बहुत अच्छा था। लाइक अगर वो केव ठीक निकल गया तो मानो फ्लॉयड के जेब में पैसे ही पैसे। तो फ्लॉयड उस दिन उस केव को एक्सप्लोर करने के लिए एक छोटी सी लैंटर्न लेके अंदर घुसा। वो केव बिल्कुल भी एक बड़ा सा केव नहीं था, वो हल्का सा बड़ा एंट्रेंस था। अंदर जाके वो बहुत ज्यादा नैरो हो चुका था, एकदम टाइट हो चुका था। अब क्योंकि फ्लॉयड है, उसको केव एक्सप्लोर करने में मजा आता है, वो अंदर घुसते गया एकदम टाइट जगह से जाता गया, वो बहुत अंदर तक गया। अब क्या होता है कि वो केव क्या है, पत्थर वत्थर से बने होते हैं। तो वेरी अनफॉर्चुनेटली एक पॉइंट पे आके फ्लॉयड को ये लगा कि मैं अगर और अंदर जाऊं तो शायद ये और ज्यादा कंप्रेस्ड होता जाएगा और मैं बाहर ना निकल पाऊं। और पता नहीं फ्लॉयड इतना बेवकूफ था या फिर ओवर कॉन्फिडेंट, किसी को अपने साथ लाया भी नहीं। तो फ्लॉयड उस पॉइंट से पीछे मुड़ गया कि नहीं, मैं इतने दूर तक सही है। और तब तक फ्लॉयड बहुत ज्यादा अंदर चला गया था, उसी कॉम्प्रेस्ड एरिया से घुसते सांपों की तरह। वो इस तरीके से मूवमेंट कर रहा था कि केव का एक दीवार का एक पत्थर पूरा टूटा और उसके पैर के ऊपर जाके गिरा। फ्लॉयड ने लगातार कोशिश की कि वो पत्थर को हटा दे, लेकिन वो बहुत ही एक भारी पत्थर था। अब फ्लॉयड को होने लगा पैनिक। अब फ्लॉयड जिस एंगल में गिरा था, इस टाइप का, ये समझ लो वो केव का अंदर का पार्ट है, फ्लॉयड ऐसे गिरा हुआ है ऐसे, और फ्लॉयड के ऊपर एक और एंट्रेंस है, लाइक वो इस तरीके से ऊपर जाता और इस पॉइंट पे आके पत्थर ऐसे गिरा। तो अब हिल भी नहीं पा रहे वहां से, कोई रेस्क्यूअर कोई नहीं है। तो उसके पास बस एक ही ऑप्शन है कि अगर मैं बहुत देर तक बाहर ना हूं तो एटलीस्ट किसी को ये लगेगा तो सही कि मैं अंदर फंस चुका हूं, तो फिर कोई रेस्क्यूअर बुलाएगा। और बिलीव इट और नॉट, वो इसी भरोसे वहां पर ही लेटा रहा, क्योंकि उस पत्थर को उसको हिलाना इम्पॉसिबल था। और अब क्या क्या होने वाला है, कुछ देर बाद वहां पर प्रॉब्ली उसके पड़ोसी आए और उसको पता चल चुका था कि अंदर फ्लॉयड कुछ हो चुका है, उसके साथ अटक वटक गया है। तो उसने अंदर कुछ रेस्क्यूअर्स भेजे, रेस्क्यूअर्स अंदर फ्लॉयड से कम्युनिकेट किए, फ्लॉयड के साथ बात कर पा रहे थे वो लोग। अब जिस एंगल में वो पत्थर गिरा था, वो लोग सोच रहे थे कि मैं इस पत्थर को निकालूं कैसे। अगर मुझे इस पत्थर को बीच में से काटना पड़े तो मैं फ्लॉयड के पूरे पैर को ही काट दूंगा। तो फिर वो बाहर गए और प्लानिंग के साथ कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस्ड रेस्क्यूअर्स को बुलाए। अब जब इतने सारे रेस्क्यूअर्स वहां पर पहुंच चुके थे, एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो चुका था। एंड मीडिया वाले जैसे पता चला कि यहाँ पर कुछ
एक्सीडेंटल एक केस हो चुका है, कोई केव के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से ट्रैप हो चुका है। और बता दो तब तक ऑलमोस्ट 10 घंटे बीत चुके थे, 10-12 घंटे। तो सारे मीडिया वाले वहां पर आ गए। अब जैसे जैसे एक एरिया पर लोग इकट्ठे होते हैं, क्या होता है, और लोगों को भी लगता है कि यार क्या हुआ यहाँ पर, तो लोग बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। फ्लॉयड बाहर नहीं निकला, फ्लॉयड अंदर वैसा ही पड़ा हुआ है। और रेस्क्यूअर्स बस वो एंगल सोच रहे थे कि किस पॉइंट पे मैं ऐसे पत्थर को हटाऊं कि फ्लॉयड को कुछ ना हो। उन लोगों को कोई एंगल मिल ही नहीं रहा था। वो लोग बस फ्लॉयड को ऊपर से खाना भेज रहे थे, किस तरीके से पता नहीं, खाना कैसे तरीके से भेज रहे थे ताकि ये मर ना जाए। एंड डू यू बिलीव इट, बाहर इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, 1000-2000, कि वहां पर लिटरली जो पानी पूरी के ठेले होते हैं ना, और भी जो खाने पीने के जगह होते हैं, वैसे ठेले उस जगह पे आ गए थे। व्यूइंग साइड बन चुका था जहाँ पर बहुत लोग देखने आ रहे हैं कि क्या हुआ है। वहां पर आके आराम से लोग बैठ के खा पी रहे हैं, एक के साथ एक बात कर रहे हैं। लाइक अनआयरॉनिकली फ्लॉयड ने वहां पर फंस के सैंड केव को एक्चुअली में सबसे ज्यादा पॉपुलर केव बना दिया जस्ट कुछ घंटे में। 18 घंटे बीत चुके थे, फ्लॉयड वहीं पर ही पड़ा था एक पोजीशन पे। डू यू बिलीव इट, एक पोजीशन पे पैर पे पत्थर पड़ा हुआ 18 घंटे वहां पर ही लेटे रहना। उन लोगों ने सोचा कि वो एक दूसरे साइड से ड्रिलिंग करके उसके पत्थर को निकाले, और वो ड्रिलिंग का काम शुरू भी हो चुका था, लेकिन उसको करने में भी बहुत ज्यादा घंटों घंटों लग जाते। सो आइदर वो एक ऑप्शन था, या फिर फ्लॉयड के पैर वैर कोई काट देने का ऑप्शन था, जहां पर फ्लॉयड के जिंदा रहने के चांसेस भी कम हो रहे थे, बिकॉज अब तक फ्लॉयड कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो चुका था। एंड अब तक जेन्युइनली 1 या 2 दिन बीत चुके थे, फ्लॉयड वहीं पर ही पड़ा हुआ है। जब तक ड्रिलिंग वो पाइप एकदम उस जगह पर पहुंची, फ्लॉयड कॉलिंस वॉज डिक्लेयर्ड डेड। फ्लॉयड कॉलिंस मर चुका था वहीं पर तड़प तड़प के। वो ऐसी एक जगह थी, फ्लॉयड मरने के बाद उसके बॉडी को किसी तरह वहां से निकाल के काट वाट के, अब तो वो मर चुका था, उस पूरे केव को कंप्लीटली बैन कर दिया गया, सील कर दिया गया। So that's it. I am never going in, like, this thing is 100% avoidable. So yeah, that was it for this video. हाँ, thank you so much अगर इतना दूर तक ये वीडियो देखे। लाइक कर देना एक वीडियो को, एंड अगर ऐसे वीडियोस और देखनी हो सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं चला अगला वीडियो बनाने, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।